इब्न रश्द एक बहुत बड़े मुस्लिम सोचने वाले डॉक्टर और जज थे। उन्हें दवाई, कानून और सोच की दुनिया में बहुत इज्जत मिली। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो मानते थे कि सोच विचार से बहुत सी बातों को पक्का जाना जा सकता है। उनका मानना था कि अरस्तु सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं और सोच को मजहब की समझ में शामिल करना चाहिए, न कि उससे अलग करना चाहिए। लेकिन जब जब अरस्तु जैसा तरीका मुमकिन नहीं था, तब इब्न रश्द ने और भी आसान तरीके अपनाए ताकि लोगों को समझाना आसान हो सके। उन्होंने न सिर्फ सोच पर बल्कि मजहब, दवाई और कानून पर भी खूब काम किया, जहां लोगों और हालात के हिसाब से उन्हें बात समझाने का तरीका बदलना पड़ा। इब्न रश्द को यूरोप में लोग गलत नाम से भी जानते थे, लेकिन वहां उनकी इतनी इज्जत हुई कि वो अरस्तु के बराबर माने जाने लगे। वहां उन्हें सिर्फ टीका लिखने वाला कहा जाता था और उनकी असली सोच को लोग ठीक से नहीं समझ पाए। इब्न रश्द का जन्म कोर्दोबा शहर में हुआ था। उनका परिवार बहुत असरदार था, खासकर अदालत और मजहबी पढ़ाई में। उनके पिता भी जज थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम उनके दादा का था, जो बहुत नामी जज और कानून के जानकार थे। इब्न रश्द को पोता इसलिए कहा जाता था ताकि दादा और पोते में फर्क रहे। इब्न रश्द ने अपनी खुद की कहानी कभी नहीं लिखी, इसलिए उनकी जिंदगी की कई बातें साफ नहीं हैं। उनके बारे में जो थोड़ा बहुत पता है वो यही है कि वो अच्छे इंसान थे, पढ़ाई लिखाई में मेहनती थे और इंसाफ करने वाले जज थे। उन्हें सोच विचार में भी बहुत दिलचस्पी थी और कभी कभी नए और हिम्मती ख्याल भी रखते थे। उनके उस्तादों के बारे में भी ज्यादा पता नहीं चलता, बस इतना पता है कि उन्होंने मजहबी पढ़ाई में अच्छे उस्ताद पाए, लेकिन दूसरी पढ़ाई जैसे दवाई में उनकी तालीम किससे हुई ये साफ नहीं है। वो अपने वक्त के मशहूर सोचने वालों के शागिर्द नहीं थे, मगर उनकी किताबें जरूर पढ़ी। जब इब्न रश्द 22 बरस के थे, उस वक्त नए हुक्मरानों ने सत्ता संभाली थी। उनके परिवार का रिश्ता पुराने हुक्मरानों से था, इसलिए इब्न रश्द को नए शासकों के साथ अपनी वफादारी दिखानी पड़ी। कुछ पुराने कागज बताते हैं कि उन्होंने वाकई में नए मजहबी रास्ते को अपनाया था। अपने परिवार की ऊंची हैसियत की वजह से इब्न रश्द जल्दी ही हुक्मरानों के करीब पहुंच गए। वो वहां सोच और मजहब के मसलों पर बहस करते थे। एक बार उन्हें अरस्तु की किताबों को समझाकर लिखने को कहा गया और बाद में वो वहां के बड़े डॉक्टर भी बने। फिर भी उनका नए मजहबी रास्ते से रिश्ता उलझा रहा और वक्त के साथ साथ उसमें बदलाव भी आया। बाद में उन्होंने उस रास्ते की आलोचना भी की, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिर में उन्हें अपने शहर से बाहर निकाल दिया गया। कहा जाता है कि उनकी मौत भी एक और शहर में नजरबंद रहते हुए हुई। इब्न रश्द ने करीब 40 बरस तक खूब लिखा और काम किया। उनका लिखा हुआ कई अलग अलग विषयों पर है, जैसे दवाई, सोच विचार, इंसानी मन, तारे ग्रह, दुनिया की बनावट, कानून, मजहब और अरबी भाषा की समझ। बहुत सी किताबें अब भी अरबी में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो खो गई हैं, जिनका सिर्फ पुरानी दूसरी भाषा में अनुवाद बचा है। इब्न रश्द ने कई तरह से लिखने का तरीका अपनाया। उन्होंने सबसे ज्यादा अरस्तु की किताबों पर टीका लिखी, लेकिन दूसरे सोचने वालों की भी किताबों पर अपने ख्याल रखे, जैसे गैलेन, प्लेटो और कई और लोग। कुछ किताबें उन्होंने सीधे सीधे किसी एक मुद्दे पर भी लिखी, बिना किसी और किताब की टीका किए। उनकी सबसे मशहूर किताबें वो हैं जो सोच की अहमियत को बताती हैं। इसमें एक किताब है जो बताती है कि सोच विचार और मजहब में कोई फर्क नहीं है, दोनों साथ चल सकते हैं। एक और किताब है जिसमें उन्होंने दूसरे बड़े सोचने वाले के विचारों का जवाब दिया। एक किताब में उन्होंने मजहब की बातों को समझाने का एक नया तरीका बताया। अक्सर लोग उनकी सोच को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक वो किताबें जो खास लोगों के लिए मानी जाती है और दूसरी वो किताबें जो आम लोगों के लिए है। लेकिन धीरे धीरे कई जानकार मानने लगे
कि इब्न रश्द का सारा लिखा हुआ आपस में जुड़ा हुआ है। उनका हर काम, चाहे वो टीका हो या खुद की किताब, एक ही सोच के साथ लिखा गया है। इस तरह से इब्न रश्द की असली सोच को समझने के लिए उनकी सारी किताबों को एक साथ देखकर पढ़ना जरूरी है। इब्न रश्द के सोचने का तरीका तर्क और दलील पर टिका था। उनके मुताबिक तर्क वही रास्ता है जिससे इंसान किसी चीज को सही तरीके से समझ सकता है। वो मानते थे कि जो इंसान तर्क की कला में माहिर होता है वही सही मायने में पढ़ा लिखा कहलाता है। इब्न रश्द ने अरस्तू की सोच पर कई बार लिखा और तर्क को बहुत अहमियत दी। अपनी जिंदगी के शुरू में उन्होंने तर्क की छोटी सी किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके बताए थे। बाद में उन्होंने इसी विषय पर बड़ी और लंबी किताबें भी लिखी। अपनी आखिरी दिनों में उन्होंने तर्क की सबसे खास किताब पर लंबा और गहरा काम किया। इब्न रश्द ने तर्क के 5 तरीके बताए थे। पहला है दलील वाला, दूसरा है बहस वाला, तीसरा है लोगों को समझाने वाला, चौथा है कविता की तरह बयान करना और पांचवा है धोखा देने वाला तर्क। इन सब तरीकों का फर्क बस इतना है कि उनकी बातों की सच्चाई कितनी है। दलील वाली बात हमेशा जरूरी और पक्की होती है। बहस वाली आम तौर पर मानी जाती है। समझाने वाली लोगों को आसान लगती। इब्न रश्द के लिए तर्क का सबसे अहम हिस्सा वही दलील है जिससे पक्की समझ मिलती है। उसी को वो सोच का सबसे ऊंचा तरीका मानते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जब एक तरीका काम ना करे तो दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए। बहस और समझाने वाली बातें भी कई बार सही रास्ता दिखा देती हैं और धोखा देने वाले तर्क को पहचानना भी जरूरी है ताकि गलत सोच से बचा जा सके। इब्न रश्द ने तर्क की किताबों पर कई तरह से लिखा। छोटी किताबें, आसान भाषा में और लंबी गहरी किताबें भी। उन्होंने तर्क की बारीकियों को अच्छे से समझाया और बताया कि कैसे पक्की दलील इंसान को पूरा यकीन दिलाती है। उन्होंने बताया कि दलील के भी कई तरीके होते हैं। एक होता है पूरी तरह पक्का सबूत देना, जिसमें किसी चीज के होने की वजह पूरी तरह से समझ में आ जाती है। दूसरा तरीका है जिसमें किसी चीज का होना तो साबित हो जाता है पर उसकी वजह पता नहीं चलती। तीसरा तरीका है जिसमें पहले किसी चीज का होना साबित होता है फिर उसकी वजह भी सामने आ जाती है। इसी तरह इब्न रश्द ने तर्क और दलील को सोच की असली पहचान बताया। गणित में इब्न रश्द मानते थे कि वहाँ हर बात को पक्का और साफ तौर पर साबित किया जा सकता है क्योंकि वहाँ की बातें हमेशा एकदम सही वजहों पर टिकी होती है। लेकिन जब बात कुदरत की चीजों या सोच से जुड़ी बड़ी बातों की आती है तो वहाँ इतनी पक्की बात नहीं कही जा सकती। वहाँ हम चीजों को उनके दिखने वाले असर से समझते हैं, इसलिए वहाँ सिर्फ किसी चीज का होना ही साबित किया जा सकता है, उसकी असली वजह नहीं। इब्न रश्द ने दूसरे सोचने वालों से अलग राय रखी। वो मानते थे कि किसी चीज का सिर्फ होना भी तर्क का हिस्सा है, भले ही उसमें पूरी पक्की वजह ना मिले। उनके मुताबिक हर विज्ञान में यकीन का स्तर अलग होता है, इसलिए कुछ पढ़ाइयों को दूसरी पढ़ाइयों से ऊंचा माना जाता है। इब्न रश्द को दलील सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन उन्होंने तर्क के दूसरे तरीकों की भी कद्र की। उनके हिसाब से बहस 3 कामों के लिए है: सोच को मजबूत करना, गहरी पढ़ाई की तरफ बढ़ना और आम लोगों से बातचीत करना। लेकिन इब्न रश्द ने आम लोगों के साथ बहस के बजाय सीधी बात और आसान समझाने के तरीके को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए शायरी या आसान भाषा ज्यादा असरदार है। इब्न रश्द मानते थे कि बहस के लिए कुछ जरूरी नियम और तरीके होने चाहिए। बहस तब सही मानी जाती है जब उसमें दोनों लोग सच्चाई जानने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। अगर किसी बहस में सिर्फ सामने वाले को हराना मकसद हो तो वो सही बहस नहीं होती। उनके हिसाब से असली बहस तभी होती है जब दोनों मिलकर सच तलाशने की कोशिश करें। तर्क की दुनिया में शायरी या कविता जैसे तरीके भी आते हैं,
लेकिन इब्न रश्द मानते थे कि उनमें असली तर्क जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए इनका असर कम होता है। कानून की पढ़ाई में इब्न रश्द ने साफ कहा कि वहां तर्क और सोच की जगह सिर्फ राय बनती है, पक्की बात नहीं निकलती। उन्होंने माना कि कानून में इस्तेमाल होने वाला तर्क असली तर्क नहीं होता, क्योंकि उससे नई बात पूरी तरह साबित नहीं होती। उनके मुताबिक हर पढ़ाई का अपना तरीका होता है, और अगर कोई तर्क और कानून को साथ में पढ़ना चाहे तो दोनों में उलझन हो सकती है। इब्न रश्द के लिए सोच, कुदरत, इंसान का मन और मजहब की बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। उनके हिसाब से किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि वो असल में है क्या। असली वजूद उन्हीं चीजों का होता है जो खुद में मौजूद होती हैं, जैसे कुत्ता या पत्थर, लेकिन ये भी दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक उनका रूप, दूसरा उनका सामान। हर बदलाव के पीछे सामान यानी मैटर होता है, जो हमेशा एक जैसा रहता है और उसमें कोई भी रूप आ सकता है। ये सामान खुद में तो नहीं दिखता, लेकिन उसी में सब कुछ बनता और बदलता है। इब्न रश्द कहते हैं कि ये सामान आधा अधूरा होता है, ना तो पूरी तरह कुछ है, ना ही पूरी तरह कुछ नहीं है। असली रूप या चीज तभी बनती है जब उसमें कोई खासियत या रूप आ जाता है। मैटर को रूप जब मिलता है तब असली चीज बनती है। सबसे पहले उसमें कुछ नाप तौल या लंबाई चौड़ाई जैसी बातें आती हैं, जो उसे असल रूप देती हैं। इसी वजह से एक ही सामान में अलग अलग चीजें बन सकती हैं। अगर सामान फैला हुआ न हो तो उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज बन सकती थी। रूप भी अपने आप में असली चीज है, और जब तक रूप रहता है चीज भी वैसी रहती है। अगर रूप हट जाए तो चीज खत्म हो जाती है या उसका नाम भर रह जाता है। इब्न रश्द ने कहीं कहीं माना है कि एक चीज में बस एक ही असली रूप होता है। उनके हिसाब से किसी भी चीज की पहचान पूरी तरह उसके रूप से ही होती है। असली चीज वही है जिसमें उसका खास रूप आ गया हो, और सारी असली पहचान उसी रूप की वजह से होती है। जो चीजें आती जाती रहती हैं, यानी जो बदलाव के साथ बदलती हैं, उन्हें इब्न रश्द ने असली चीज का हिस्सा नहीं माना। ये चीजें सिर्फ उसी चीज पर टिकी होती हैं जिसमें वो आती जाती हैं। उनका असली वजूद खुद में नहीं होता, बल्कि किसी और चीज से जुड़ा होता है। इब्न रश्द इन बदलावों को रूप नहीं मानते, असली रूप का दर्जा सिर्फ उसी चीज को देते हैं जो खुद में पूरी होती है। जमीन पर जो कुछ भी है वो तो बहुत छोटा हिस्सा है, इससे कहीं ऊपर और बड़ी है आसमान की दुनिया जो हमेशा रहती। इब्न रश्द बताते हैं कि आसमान में चांद, सूरज, सितारे और दूसरे ग्रह हैं, और ये सब एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। आसमानी चीजें भी सामान और रूप से बनी हैं, लेकिन उनका सामान हमेशा बना रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती और वो बढ़ता भी नहीं। उनकी हरकत भी बहुत अलग होती है, वो गोल गोल घूमती हैं। इनकी हर हरकत के लिए एक अलग ही रूप या समझ चाहिए होती है, और ये रूप कोई सामान में नहीं बल्कि अलग ही होते हैं। इन्हें इब्न रश्द ने सोच या आत्मा जैसा माना है। ये चीजें अपनी खूबसूरती और समझ से ही घूमती रहती हैं, और उन्हें बहुत ऊंची वजह की तलाश या चाहत होती है जो सबसे ऊपर है। ये सब चीजें हमेशा खुश रहती हैं और अपनी ही खुशी में मगन होती हैं। अब अगर बात की जाए कि ये सारी चीजें कैसे बनी, तो इब्न रश्द मानते हैं कि हर चीज के होने की कोई न कोई वजह जरूर होती है। उनका मानना है कि दुनिया हमेशा से है, कभी नहीं बनी, हमेशा रहेगी। उनके हिसाब से हर असर के पीछे कोई पहली वजह जरूर होती है। जैसे हवा लहरों को हिलाती है, लहरें नाव को चलाती हैं, और हवा को कोई और ताकत चलाती है। ऐसे में कोई एक सबसे पहली वजह जरूर होती है जो खुद कभी नहीं हिलती और सब चीजों को चलाती रहती। बिना इस पहली वजह के ये सारा सिलसिला कभी शुरू ही नहीं हो सकता। कुदरत में कई चीजें वक्त के साथ बदलती रहती हैं,
जैसे बारिश बादल से आती है, बादल भाप से बनता है और भाप फिर बारिश से। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। इस तरह के बदलाव कभी खत्म नहीं होते, ना ही उनका कोई एक शुरुआत या आखिरी पड़ाव होता है। इब्न रश्द मानते थे कि इस तरह की कड़ी हमेशा चलती रहती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। उनका मानना था कि सबसे पहली वजह कभी नहीं बदलती, वो हमेशा एक जैसी रहती है। अगर कोई चीज खुद नहीं बदलती तो वो कभी अचानक काम शुरू नहीं कर सकती, बल्कि उसका असर भी हमेशा से चलता आना चाहिए। इसलिए दुनिया का होना और उसका आगे भी हमेशा रहना, दोनों बातें जरूरी हैं। सबसे पहली वजह के बाद जो चीज सबसे पहले चलती है वो सितारों का सबसे ऊपरी घेरा है, जो हर चीज को घुमा देता है। उसके बाद सारी चीजें उसी के असर से बदलती रहती हैं। इब्न रश्द उन पुराने नक्शों से खुश नहीं थे जो दुनिया और आसमान को बहुत उलझाकर बताते थे। वो साफ साफ और आसान तरीका ही मानते थे, भले ही उसमें कहीं कहीं सवाल रह जाए। आसमान की सारी गोल चीजें हमेशा घूमती रहती हैं और इसी से हमारी धरती और बाकी चीजों का वजूद बना रहता है। इन गोल घूमने वाली चीजों की वजह से ही धरती पर आग, पानी, हवा और मिट्टी जैसे 4 तत्व बनते हैं। इन्हीं तत्वों से मिलकर हर चीज बनी है और इनकी गर्मी, ठंडक, गीलापन और सूखापन ही सारी कुदरती चीजों की वजह है। अगर आसमान की ये हरकतें रुक जाएं, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इब्न रश्द के हिसाब से सामान यानी मैटर हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन असल में हर चीज का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जैसे आग का सबसे छोटा टुकड़ा। हर मिलीजुली चीज को असली रूप देने के लिए उसमें कोई खासियत या रूप आना जरूरी है। पहले इब्न रश्द मानते थे कि हर जिंदा चीज का असली रूप ऊपर से आता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सामान में हर रूप की ताकत छुपी होती है, बस उसे बाहर लाने के लिए कुदरती तरीका और आसमान की मदद चाहिए। इब्न रश्द मानते थे कि दुनिया की हर चीज में बनने बिगड़ने का एक अपना तरीका है और हर चीज की अपनी एक पहचान और खासियत होती है। उनके मुताबिक अगर किसी चीज की अपनी पहचान और ताकत ना हो तो फिर सब कुछ एक जैसा ही होता और किसी भी चीज का अलग नाम या पहचान नहीं बनता। वो मानते थे कि हर चीज का असर उसके अपने अंदर से ही निकलता है, किसी और के जरिए नहीं। इब्न रश्द के हिसाब से हर जिंदा चीज में एक खास ताकत होती है जिसे आत्मा कहते हैं। ये आत्मा ही पौधों, जानवरों और इंसानों को अलग अलग बनाती है। पौधों में जो ताकत होती है वो उनके बढ़ने और खाना बनाने में काम आती है, और ये ताकत सिर्फ सामान या किसी तत्व में नहीं होती, बल्कि आत्मा के जरिए ही आती है। आत्मा के काम 3 हिस्सों में बंटे होते हैं। एक है खाने पीने और बढ़ने वाली ताकत, दूसरा है महसूस करने और समझने की ताकत, और तीसरा है सोचने समझने वाली ताकत। इब्न रश्द ने आत्मा की अलग अलग ताकतों को लेकर ये भी बताया कि हर ताकत का अपना तरीका और जगह होती है। जैसे आंखों का अपना काम, कानों का अपना, और दिमाग में सोचने समझने की अलग ताकतें होती हैं। कुछ काम एक साथ मिलकर होते हैं, जैसे याददाश्त और पसंद नापसंद की ताकत, जिनके लिए दिमाग का साथ मिलना जरूरी होता है। उन्होंने माना कि जो भी समझ या एहसास होता है वो सबसे पहले शरीर के अंगों से होकर दिल और दिमाग तक जाता है। आँखों से जो चीज दिखाई देती है उसकी असल पहचान दिमाग तक पहुँचती है और यहीं से समझ की शुरुआत होती है। उनके मुताबिक दिमाग में समझ की जो पहली ताकत होती है वो सब जानकारी इकट्ठा करती है और फिर आगे बाकी दिमागी ताकतों के पास भेजती है। इसी वजह से इंसान सोच भी सकता है, याद रख सकता है और चीजों की पहचान कर सकता है। दिमाग की ताकतें इंसान की समझ का बड़ा हिस्सा तय करती हैं। सबसे पहले कल्पना की ताकत होती है, जिससे इंसान देखी सुनी चीजों की तस्वीर दिमाग में बना सकता है, चाहे वो चीज सामने हो या न हो। दूसरी ताकत है सोचने समझने वाली, जो इन तस्वीरों को साफ करके उनके अलग अलग मतलब समझने में मदद करती है।
तीसरी ताकत याददाश्त की है, जिससे हम पुरानी बातें याद रखते और फिर से याद कर सकते हैं। इब्न रश्द का मानना था कि ये सारी ताकतें मिलकर इंसान को सोचने और समझने लायक बनाती हैं। जानवरों में सोचने वाली ताकत नहीं होती, इसलिए वो बस दिखने वाली चीजों तक ही रुक जाते हैं। इब्न रश्द के मुताबिक दिमाग हर चीज की असली पहचान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन ये ताकतें हमेशा किसी एक इंसान या एक चीज तक ही सीमित रहती हैं। जब इंसान गहराई से और सबके लिए सोचता है, जैसे कोई बड़ा सच या विचार समझता है, तो उसके लिए एक और बड़ी ताकत चाहिए होती है, जिसे उन्होंने समझ की ताकत यानी अक्ल कहा। इसमें दो खास बातें होती हैं। एक तो वो ताकत जो हमारे ख्यालों को बड़ा बनाती है, और दूसरी वो ताकत जो इन ख्यालों को अपने अंदर समेट लेती। इब्न रश्द का मानना था कि इंसान की सोच वाली ये सबसे बड़ी ताकत सबके लिए एक जैसी है, यानी ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के अंदर अलग अलग हो, बल्कि एक ही तरह की और हमेशा रहने वाली है। पहले उन्हें ये बात अजीब लगती थी, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि इंसान का असली सोचने वाला हिस्सा सबका साझा है। उनके हिसाब से इंसान सोचते हैं, लेकिन उनका जिस्म तो मिट्टी पानी से बना है और असली सोच मिट्टी पानी में नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने दोनों को अलग मान लिया। शरीर अपना काम करता है और सोचने वाली असली ताकत हमेशा से है और एक ही है, जिसमें सभी इंसान जुड़ जाते हैं। इब्न रश्द कहते हैं कि भले ही सोचने की असली ताकत सब इंसानों में साझी हो, फिर भी हर इंसान अपनी सोच को अपना ही मान सकता है। इसका कारण ये है कि जब तक हमारी कल्पना में कोई तस्वीर या ख्याल नहीं आता, तब तक सोच नहीं शुरू होती। सोच की ताकत का काम तभी होता है जब हम अपने ख्यालों को उसके पास पहुंचाते हैं। इस तरह से हम खुद अपनी सोच को चलाते हैं, इसलिए वो हमारी सोच मानी जाती है। इब्न रश्द का मानना था कि इंसान का दिमाग सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसकी समझ बाहर तक भी फैली हुई है, क्योंकि सोचने वाली ताकत सबके लिए एक जैसी और हमेशा रहने वाली है। जब इंसान को इस तरह से समझा जाए तो माना जा सकता है कि इंसान सच में सोच सकता है और उसका शरीर उसकी सोच को सीमित नहीं करता। इब्न रश्द ने यह भी कहा कि सोचने की ये ताकत सब में एक जैसी और साझा ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर हर किसी के अपने अपने ख्याल होते तो कोई किसी को कुछ समझा ही नहीं सकता था। इसलिए इंसान की असली समझ और उसके ख्याल शरीर से अलग रहते हैं। उनके मुताबिक इंसानी समझ सोचने की उस बड़ी ताकत का सबसे निचला हिस्सा है जो सबके लिए बराबर है। अब अगर मजहब और खुदा की बात करें तो इब्न रश्द मानते थे कि खुदा के होने का सबूत दुनिया की हरकतों और कुदरत में छुपा है। उनके हिसाब से खुदा पहली वजह है जिससे सब कुछ शुरू होता है। वो तर्क और दलील से खुदा के होने को समझाते हैं, न कि सिर्फ मजहबी तर्कों से। इब्न रश्द का मानना था कि खुदा सीधे दुनिया पर असर नहीं डालते, बल्कि आसमान की चीजों के जरिए ये असर होता है। उनके मुताबिक खुदा बिल्कुल अलग है और उनका काम सबसे ऊपर रहकर सब कुछ शुरू करने का है। इब्न रश्द ने यह भी साफ किया कि खुदा और दुनिया का रिश्ता ऐसे है कि खुदा सबकी आखिरी वजह है, लेकिन उनका असर सीधे नहीं बल्कि आसमान के जरिए दुनिया में आता है। इस तरह इब्न रश्द ने सोच, इंसान और खुदा सबको एक दूसरे से जोड़कर समझाया। इब्न रश्द के मुताबिक खुदा यानी अल्लाह की सोच सबसे अलग और बिल्कुल सीधी है। खुदा के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो अलग से समझे या देखे, बल्कि खुदा खुद ही सब कुछ सोचते हैं और सब कुछ जानते हैं। खुदा की जानकारी का तरीका इंसानों से बिल्कुल अलग है। वो न तो सब कुछ किसी खास चीज की तरह जानते हैं और न ही उनका ज्ञान किसी और चीज से बदलता है। खुदा की सोच ही पूरी दुनिया की वजह है। इब्न रश्द मानते हैं कि खुदा में किसी भी तरह का बदलाव या कमजोरी नहीं हो सकती। खुदा सब चीजों के बनाने वाले हैं, लेकिन वो किसी आम इंसान की तरह चीजों को बनाने का तरीका नहीं रखते।
वो अपने तरीके से ही हर चीज को बनाते और चलाते हैं। उनके हिसाब से खुदा सबका देखभाल करने वाले हैं, लेकिन हर किसी के लिए कोई अलग खास देखभाल नहीं होती, बल्कि उनकी रहमत सब पर एक जैसी होती है। इब्न रश्द ने अपनी सोच में मजहबी बातों और सोच विचार को आपस में जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने दूसरे मजहबी सोच वालों के तरीके को गलत और बहकाने वाला बताया और कहा कि असली रास्ता समझदारी और तर्क में है। उनके मुताबिक कुरान और दीन की असली पहचान उसकी सीख में है, न कि सिर्फ किसी चमत्कार या अजूबे में। इब्न रश्द के मुताबिक सच्चा नबी वही है जो लोगों के लिए अच्छी और काम की बातें लेकर आए। उनका कहना था कि चमत्कार सिर्फ एक निशानी है, लेकिन असली सबूत तो वो बातें और कानून हैं जो सबकी भलाई के लिए हों। उनके हिसाब से नबी की सबसे बड़ी पहचान उसकी दी गई किताब और उसका इंसानियत के लिए फायदा है, न कि कोई अजूबा दिखाना। इब्न रश्द का मानना था कि सोच विचार और मजहब दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। उनके हिसाब से असली मजहब कभी सच्चाई का विरोध नहीं करता, बल्कि हर सच्ची बात को मानता है। उन्होंने कहा कि कानून यानी शरीयत सब लोगों के लिए है, लेकिन सोचने समझने वाले लोगों के लिए खास तरीके से समझना भी जरूरी है। उनका कहना था कि सच्चा दीन और सही सोच दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्होंने साफ किया कि कानून का असली मतलब सबको भलाई की राह दिखाना है और सोचने वाले लोग इसकी गहराई समझ सकते हैं। इब्न रश्द ने यह भी कहा कि सोच विचार और मजहब में कोई ऊंच नीच नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर इंसान को सच्चाई तक पहुंचाते हैं। उनके मुताबिक अगर किसी को गहरी समझने की ताकत है तो उसे रोकना गलत है, क्योंकि ये खुदा की दी हुई समझ है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए आसान तरीके और मिसालें हैं जिससे वो भी सच तक पहुंच सके। इब्न रश्द खुद जज थे और उन्होंने कानून की बारीकियों पर खूब काम किया। उन्होंने बताया कि अलग अलग फतवे या फैसले क्यों अलग होते हैं और कैसे इनकी जड़ें असली नियमों और मकसद में छुपी होती हैं। उनके हिसाब से जो भी कानून समझना चाहता है उसे हर फैसले के पीछे छुपी असली वजह और नियम को जानना चाहिए, तभी वो नए मसलों में सही फैसला ले सकता है। इब्न रश्द के समय में कानून की पढ़ाई बहुत ही मिसालें देखकर और बार बार दोहराई जाने वाली बातों पर चलती थी। अक्सर लोग हर छोटी छोटी बात में अलग अलग फैसले और राय बना लेते थे, जिससे असली नियम पीछे छूट जाता। इब्न रश्द का कहना था कि असली समझदार जज वही है जो हर मामले की गहराई तक जाकर असली नियम और वजह पहचान। उन्होंने कहा कि ऐसे नियम तय होने चाहिए जिससे अलग अलग कानून और जजों की सोच को समझना आसान हो जाए और नए मामलों में भी सही फैसला हो सके। इब्न रश्द ने दवाई और इंसानी सेहत पर भी काफी लिखा। वो पेशे से डॉक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दवाई के बारे में कई किताबें और टीका लिखी। उन्होंने माना कि दवाई एक हुनर है जिसमें असली मकसद सेहत को बचाना और बीमारी को दूर करना है। इब्न रश्द ने बताया कि दवाई का काम ये नहीं है कि हर बार कोई भी इलाज हर किसी को पूरी तरह ठीक कर दे, बल्कि सही वक्त पर सही तरीका अपनाकर इंसान की सेहत को जितना हो सके बचाए रखा जाए। जैसे नाविक समुद्र में सही दिशा देखता है या कोई फौजी सही समय पर फैसला करता है, वैसे ही डॉक्टर भी हालात के हिसाब से इलाज करता है। उनका कहना था कि दवाई में हमेशा 100% पक्का नतीजा नहीं मिलता, फिर भी कोशिश पूरी करनी चाहिए। उन्होंने साफ किया कि दवाई का असली मतलब है सेहत की हिफाजत और बीमारी से राहत दिलाना, और ये दोनों बातें जानकारी और तजुर्बे से ही आती हैं। इब्न रश्द ने अपनी किताबों में यही मकसद रखा कि दवाई को समझने वालों के लिए एक आसान और सच्चा रास्ता बताया जाए, ताकि हर कोई सच्ची और सही बातें सीख सके, भले ही वो उस वक्त के बाकी लोगों की राय से अलग क्यों ना हो। अल कुलियात किताब दवाई के छोटे छोटे नियमों या हर बीमारी के इलाज की गिनती नहीं करती, बल्कि दवाई के उन बड़े बड़े उसूलों और नियमों को समझाती है जिन पर सारा इलाज और दवा बनती है। ये किताब पढ़ने वालों को दवाई के असली आधार बताती है और बताती है कि कैसे हर इलाज
और तजुर्बा इन्हीं नियमों पर चलता है। इब्न रश्द ने कहा कि सिर्फ किताबें पढ़कर और रटे रटाए तरीके अपनाकर डॉक्टर कभी सही इलाज नहीं कर सकता। जो डॉक्टर सिर्फ छोटे छोटे मामलों तक सीमित रहता है वो कई बार गलती कर देता है, लेकिन जो डॉक्टर दवाई के असली उसूलों को समझता है वही सही इलाज कर पाता। इब्न रश्द ने यह भी माना कि हर बीमारी का अलग तरीका किताब में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि असली हालात कभी खत्म नहीं होते। हर बार डॉक्टर को अपनी समझ और तजुर्बे से काम लेना होता है। दवाई में हर खास हालत के लिए अलग सोच जरूरी है और हर मर्ज का इलाज किताबों में नहीं मिल सकता। लेकिन जब डॉक्टर को असली उसूल और नियम मालूम हो तो वो हर नई बीमारी या मुश्किल में भी सही फैसला कर सकता है। इब्न रश्द का तरीका यही था कि हर चीज को सही नियम और समझ के साथ एक जगह लाया जाए, जिससे दवाई, सोच और तमाम हुनर बिखराव से बचें और एक सच्चे पक्के रास्ते पर चलें। दवाई हो या कोई और इल्म, अगर उसमें सही नियम ना हो तो उसमें सिर्फ उलझन ही बढ़ती है। इसलिए उन्होंने हमेशा असली नियमों और बुनियादी बातों पर जोर दिया। इब्न रश्द के मुताबिक इंसान की जिंदगी का असली मकसद खुशी और सुकून पाना है। आम लोगों के लिए सबसे अच्छा रास्ता कुरान की सीख है, जिसमें हर किसी की भलाई और तरक्की का तरीका बताया गया है। लेकिन जो लोग सोचने समझने में गहरे जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है सच्चे इल्म और समझ में आगे बढ़ना। इंसान जब अपनी समझ को उस बड़ी सोचने वाली ताकत से जोड़ लेता है तो वो अपनी सोच और मकसद में सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। यही इंसान की असली कामयाबी है, अच्छे काम, गहरी सोच और सच्ची खुशी। अगर इंसान को इल्म और समझ की असली गहराई मिल जाए तो उसके साथ अच्छाई और अच्छे किरदार की खूबियां भी अपने आप आ जाती हैं। ऐसा इंसान ना सिर्फ सोच में बल्कि अपने कामों में भी सबसे बेहतर होता है। लेकिन अगर किसी के पास बड़ा इल्म होने का दावा है फिर भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो असल में उसकी समझ अधूरी है। इब्न रश्द के हिसाब से इंसान की सच्ची तरक्की तभी है जब वो सोचने की बड़ी ताकत से जुड़ जाए, लेकिन वो हर किसी की अपनी अलग जिंदगी या खुद की हमेशा की जिंदगी का वादा नहीं करते थे। उन्होंने माना कि इंसान की आत्मा उसके शरीर से अलग नहीं है और अगर शरीर खत्म हो जाए तो आत्मा भी वैसी नहीं रहती, बल्कि सबकी आत्मा एक जैसी हो जाती। जैसे दवाई का मकसद सेहत को बचाना और बीमारियों का इलाज करना है, वैसे ही सियासत और अखलाक का मकसद लोगों की भलाई और शहरों को सही तरीके से चलाना। इब्न रश्द का मानना था कि अच्छे किरदार की असली वजह सही सियासत और लोगों की भलाई है। उन्होंने अपने वक्त की सरकारों और हुकूमतों की भी खूब आलोचना की और बताया कि हुक्मरान, फकीर और आम लोग सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। औरतों के बारे में भी उन्होंने साफ कहा कि उनमें भी वही काबिलियत है जो मर्दों में होती है, लेकिन उन्हें मौके नहीं दिए जाते। इसी वजह से शहर गरीब और कमजोर रहते हैं। उनके हिसाब से अगर औरतों को भी तालीम और हक मिले तो वो भी उतना ही आगे बढ़ सकती हैं। इब्न रश्द ने सियासत और समाज की भलाई के लिए हिम्मत से अपनी राय रखी और हमेशा अच्छाई, बराबरी और इंसाफ की बात की। उनके लिए असली कामयाबी सोच, अच्छाई और समाज की भलाई में है, न कि सिर्फ अपने लिए जीने में। इब्न रश्द ने अपने दौर में सियासत, अखलाक और समाज पर लिखते हुए अपनी बात साफ रखी। उन्होंने प्लेटो की किताब पर इसलिए लिखा क्योंकि उस वक्त अरस्तु की असली किताब उनके पास नहीं थी। इब्न रश्द ने प्लेटो की सोच में कई कमियां भी बताई और अपने वक्त के कुछ दूसरे फलासफरों की राय से भी सहमति नहीं जताई। उन्होंने हमेशा असली और ठोस सोच को अहमियत दी। अब बात उनके असर की करें तो अक्सर लोग ये मानते हैं कि इब्न रश्द की सोच और किताबें उनके अपने दौर में लोगों ने नहीं अपनाई, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं। इब्न रश्द के बाद भी उनके बहुत से शागिर्द हुए जिन्होंने उनकी बातें आगे बढ़ाई और कई बड़े इल्म वाले लोगों ने उनकी किताबों से सीख ली। उनकी किताबें दवाओं, सोच विचार और मजहब पर काम करने वालों के लिए बहुत काम आईं।
यहाँ तक कि कुछ बड़े जज, दवाइयों के जानकार, फकीह और इतिहासकार भी उनकी किताबों से सीखते रहे। इब्न रश्द की सोच का असर अंदलुस, मोरक्को, मिस्र और शाम जैसे इलाकों में भी गया। उनकी कई किताबें दूर दूर के इलाकों में पढ़ी गईं और वहां के लोगों ने भी उनकी बातों से काफी कुछ सीखा। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग भी थे जो उनके नाम का जिक्र किए बिना भी उनकी बातों को अपनाते रहे और कुछ ने खुलकर उनकी किताबों से फायदा उठाया। उनके कुछ खास उसूल और सोच तो उन लोगों ने भी अपनाई जो आमतौर पर सोच विचार के खिलाफ माने जाते थे। इब्न रश्द की बातें उनके दौर से लेकर आज तक पढ़ी और समझी जाती हैं। उनकी किताबें बहुत वक्त तक पढ़ाई जाती रहीं और उनकी दी हुई समझ बहुत से लोगों तक पहुंचती रही। उनकी सोच ने कई अलग अलग इल्म और मजहबी बहसों में एक नई सोच भर दी, जिसे आज भी याद किया जाता है। इब्न रश्द की किताबें ईरान तक भी पहुंची और वहां के बहुत से बड़े उलेमा और दार्शनिकों ने इन किताबों से सीखा। ईरान में मदरसों में उनकी किताबें पढ़ाई जाने लगी और इन पर बहस भी होने लगी। इस तरह इब्न रश्द की सोच और उनके लिखे हुए बहुत दूर तक फैल गए और कई दिमागों ने इन्हें अपनाया। इब्न रश्द की फिलॉसफी ने यहूदियों में भी गहरा असर डाला। यहूदी विद्वानों ने अरस्तु की जगह इब्न रश्द को सबसे बड़ा सोचने वाला मान लिया था। कई बड़ी हस्तियों ने उनकी किताबों का हिब्रू में अनुवाद करवाया और उनके विचारों को अपनाया। इस तरह 400 साल तक इब्न रश्द की सोच यहूदियों के बीच खूब चली। उनकी किताबों पर दूसरी किताबें भी लिखी गईं। कई विद्वानों ने सलाह दी कि जो उनके लंबे शरह, लंबी व्याख्याओं को पढ़ लेगा, उसे और किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईसाई यूरोप में इब्न रश्द का असर और भी ज्यादा हुआ। उनकी किताबों का लैटिन में खूब अनुवाद हुआ। उनके विचार जल्दी ही वहां के पढ़े लिखे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। बहुत से लोग उन्हें द कमेंटेटर यानी असली व्याख्या करने वाला मानने लगे। हालांकि उनकी कुछ बातों को लेकर विवाद भी हुआ, जैसे उनकी राय की अक्ल एक ही है या दुनिया हमेशा से है। कई बड़े ईसाई विद्वानों ने इन पर तीखी आलोचना भी की और कुछ बातों को गलत बताकर बैन भी किया। इसके बावजूद इब्न रश्द के ख्यालात यूरोप में पढ़ाए और समझाए जाते रहे। इस तरह देखा जाए तो इब्न रश्द की सोच और किताबें मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों ही समाजों में बड़ी दूर तक गईं, कई दिमागों को बदला और आज तक उनका असर दिखता है। असल में हालात उतने सीधे नहीं थे जितना लगता है। इब्न रश्द के ख्यालों को मानने वाले और उनका विरोध करने वाले सिर्फ दो टोलियों में नहीं बनते थे, बल्कि कम से कम 3 तरह के लोग थे। एक तरफ वे लोग थे जो इब्न रश्द के तरीके को मानकर अरस्तु के विचारों को खुलकर अपनाते थे और धर्म से अलग चलने वाली बातों से भी डरते नहीं थे। कुछ लोग तो इतने आगे बढ़ गए कि उनकी बातें ईसाई सोच से टकराने लगीं। दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो इब्न रश्द ही नहीं बल्कि अरस्तु की फिलॉसफी के भी खिलाफ थे। इन लोगों को लगता था कि लोग बिना वजह अरस्तु को बहुत मानते हैं। तीसरे और सबसे बड़े तबके में वे लोग थे जो इब्न रश्द की बातों को उतना ही मानते थे जितना धर्म से टकराव ना हो। जब भी चर्च के नियमों से इब्न रश्द या अरस्तु की कोई बात नहीं मिलती थी, ये लोग उसे नहीं मानते थे, बाकी जगहों पर उन्हीं की सोच को अपनाते थे। इसी सोच के चलते कई जगहों पर यूनिवर्सिटी के टीचरों को ये कहा गया कि अरस्तु और उसके सबसे बड़े व्याख्याकार इब्न रश्द की किताबों को पढ़ाया जाए, बस वही बातें छोड़ दी जाए जो धर्म के खिलाफ है। इसी तीसरे ग्रुप की वजह से यूरोप की फिलॉसफी में इब्न रश्द का बड़ा असर रहा। उनकी सोच और किताबें लंबा वक्त तक पढ़ी जाती रहीं। कई बार इब्न रश्द की सोच को लेकर विवाद भी हुआ। कुछ लोग उनका खुलकर विरोध करते थे, लेकिन बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट्स उनकी किताबों से ही समझते थे कि अरस्तु क्या कहना चाहता है
उनके लिखे की नई नई किताबें और दूसरी भाषाओं में तर्जुमे भी आते रहे, जिनका इस्तेमाल आज भी होता है। इब्न रश्द का असली असर वहां दिखता है जहां सोच और धर्म का रिश्ता आता है। उनके चाहने वाले अक्सर दलील से बात को अंत तक ले जाने में यकीन रखते थे, चाहे बात धर्म से मेल खाए या नहीं। उस दौर में ये सोच रखना मुश्किल था, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसे अपनाया। इब्न रश्द का नाम आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने फिलॉसफी और सोच की आजादी को कभी कम नहीं होने दिया।